हम इस वक्त सैफगंज में हैं और सैफगंज में जिसके घर पे है, इस घर का एक युवक दिल्ली से लापता हो गया है। वो युवक कई दिनों से दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और बीते 22 तारीख को वह इलाज करवाने दिल्ली के किसी अस्पताल में जाता है और अस्पताल से ही फिर वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। हम इस वक्त उसके घर पे हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि युवक किस प्रवृत्ति का था, उसकी दिमागी हालत कब से ख़राब चल रही थी और गायब होने के बाद लोगों को क्या क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं। मामला ये है कि ये सुनील कुमार के जहाँ आप लोग आए हैं, ये लड़का जो है रोजी रोटी के लिए यहाँ से दिल्ली गए। काहे कि बिहार में आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है, तो लोग रोजी रोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बहुत दावा करते हैं कि बिहार में बहुत सारी रोजगार है, लेकिन हम लोग को मजबूरी जो है बाहर जाना पड़ता है। क्या नाम था युवक का? युवक का नाम सुनील कुमार। कितना उम्र होगा लगभग? लगभग 25 वर्ष। कैसे गायब हुआ वहाँ दिल्ली से? देखिए, इसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब था। ऐसा नहीं कि कहा जा सकता कि ज़्यादा था, लेकिन ये वहाँ जो काम कर रहा था, ये गया अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली कोई हॉस्पिटल में। लेकिन हम लोगों को बाद में पता चला कि वहाँ से रईसमाई तरीका से, अब जिस तरीका से ये वहाँ से गायब हो गया। अब कैसे गायब हुआ ये तो वहाँ का आदमी जाने। किसी से कोई दुश्मनी या कुछ कोई ऐसा? दुश्मनी नहीं है, नहीं। ऐसा तो नहीं है। कितने भाई बहन है युवक? देखिए, भाई 2 है, बहन 3 है। सब इस बड़ी बहन है, इसके बाद ये है, इसके पीछे दो छोटी बहन। माता पिता क्या करते हैं इनके? माता पिता वही जन मजदूरी का जो बोलते हैं, रोजगार मजदूरी करते हैं। ऐसा भी फैमिली नहीं है कि अपना कृषि पर आधारित है। ठीक, क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इसको जहां भी हो इसको खोज के यहाँ बिहार इसको भेजें। हम केंद्र सरकार से भी यही आग्रह करेंगे, राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे, पूरा जिला से करेंगे। ठीक। कहाँ से गायब हुआ? आप ही का बेटा था? हाँ, कब पता चला आप लोगों को? 4 दिन पहले। अच्छा, क्या रोज मिले? दिल्ली कहाँ से गायब हुआ? दिल्ली में था? दिल्ली में कहाँ से गायब हुआ वो? डॉक्टर घर से। डॉक्टर में कुछ भी? कुछ होने रहे, केना भेले की भेले पता नहीं चले हमको। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहे बेटा, हम घर चलावे, मजदूरी कमावे, गरीब छे बेटा। क्या नाम है आपका? त्रिपुल देवी। कैसे गायब हुआ था युवक? आप लोगों को क्या जानकारी इसके बारे में? मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, कल मैं फेसबुक चला रहा था तो मुझे मैसेज दिखा, और जिसका नाम सुनील कुमार है, मेरे घर के जस्ट बगल में उसका घर है। कल जब मैंने फेसबुक देखा तो मुझे पता चला कि ये जो वहाँ से गुम हो चुका है। मेरा घर बगल में ही है, जब भी ये आता था तो हमसे ज़रूर मिलता था। हम लोग एक ही साथ बड़े हुए हैं। और मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ था उस पर, तो मैंने फ़ोन किया तो दिल्ली में जो उसके साथ में जो लड़का रह रहा था, तो उसने बताया कि वो किसी हॉस्पिटल गया था। दिल्ली में एक सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये अपना इलाज कराने के लिए गया था। और उसके जो साथी थे वो गया फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे गया तो ये जो है जैसा कि बताया जा रहा है कि थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम था। वो अस्पताल अकेले गया था या साथ में कोई और भी था? नहीं, साथ में उसके कुछ लोग गए थे और 2-4 लोग गए थे। लेकिन जैसे वो अस्पताल पहुंचा तो ये जो उसके साथी लोग थे वो जो हॉस्पिटल का जो काम होता है उसमें बिजी हो गए और इसको अकेला वहाँ पर छोड़ दिया। और ये अकेला पाकर वहाँ से जो है वो निकल गया। और निकलने के बाद उसके साथी लोगों ने बहुत ढूंढा, बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो वहाँ से नहीं मिला। लेकिन जैसे कल मेरी उनसे बात हुई तो वो बोले कि हम उसके 1 दिन बाद वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर रिपोर्ट मैंने दर्ज करवाया। उसके बाद से जो वहाँ पर खोजा जा रहा है, लेकिन 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। कहाँ कहाँ खोजबीन की गई है? दिल्ली में लगभग सभी इलाकों में जो खोजबीन की गई है। फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, और लेकिन अभी तक उसकी कोई खोज खबर नहीं। उनका नंबर भी लगातार बंद आ रहा? हाँ, उन्होंने बताया कि जब हॉस्पिटल से बाहर निकला और जब उसके नंबर पर कॉल किया गया तो उसका नंबर पे 2-3 बार घंटी हुआ, रिंग भी हुआ, और कुछ समय बाद वो स्विच ऑफ बताने लगा। इससे पहले भी कभी वो गुम हुआ है? नहीं, इससे पहले वो कभी गुम नहीं हुआ। वो लड़का ठीक ठाक था, वो अकेले दिल्ली आता था, जाता था, बराबर आना जाना लगा रहता था उसके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन ठाकुर है।
क्या कुछ जानकारी है आपको गुमशुदा होने के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ मिथिलांचल चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आप इस गरीब कुटिया में पधारे हैं। सबसे पहली बात जो लड़का की मैटर है वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत व्यवहारिक लड़का था। एक बचपन से उसको हम गोद में खिलाए हैं। लेकिन एक देखिए, आदमी का जब स्थिति डाउन होता है, गरीब मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है, इसके बावजूद तो लोग बार बार जाता था, बार बार आता था, बहुत सुंदर कमा रहा था। लेकिन एकाएक घटना हुआ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण हम लोग को संदेह पैदा हुआ है। इसलिए हम सबसे गुहार लगाते हैं, जैसे सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लड़का कहीं भी हो उसको सही ढंग से बिहार पहुंचाया जाए। लगभग कितने दिनों से दिल्ली में रहकर वो मजदूरी किया करता था? वो तो आते जाते रहते थे। जैसे अभी मान के चलिए 6 महीना से बाहर था, वो बीच में भी घर आए फिर गए। पिछली बार वो दिल्ली कब गया था? लमसम 5-6 महीना हो रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को सूचना कब मिली? ये 4 रोज हो रहे हैं। तो आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया गया अभी तक खोजने हम के लोग लिए? को प्रयास, हम मान के चलिए, हम लोग यहाँ गरीब आदमी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। वो दिल्ली का बात है, वो तो वहीं का ही आदमी जो मजदूर सब है उससे हम लोग बात किए, संपर्क करने का कोशिश किए। वो लोग हर जगह उसको छानबीन कर रहे हैं, जिस तरह से हो, जितना भी कोशिश हो। दिल्ली में रह रहे उनके सगे संबंधी दोस्तों के पास भी खोजबीन काफी की हाँ, गई? काफ़ी किए हैं। कोई अता पता नहीं चल नहीं, पाया? कोई अता पता नहीं चल रहा है। सबसे मेन संदेह के कारण ये हुआ कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। इसके कारण हम लोग को संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। उसके साथ दिल्ली में गांव के भी कुछ लोग रह रहे हैं हाँ क्या? हैं, वो भी लगे हुए हैं। वो सभी लोग ऐसा है, उसका जितना भी दोस्त बंधु वो जो भी है, वो सब दिल जान से उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, ये गायब है या फिर कुछ नहीं, संदेह तो यही हो रहा है, गायब है। कोई शंका या साजिश? साजिश वाजिश ने उससे, किसी से, मजदूर आदमी के किससे दुश्मनी हो सकती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष यादव, इसी वार्ड का वार्ड सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 6। सुनील यादव के गायब होने की सूचना आप लोगों को कब मिली? ये हम लोग को 4 रोज हो गया आज मैक्सिमम, ठीक है। 4 रोज पहले हमको भी पता चला था फेसबुक के द्वारा कि ऐसे ऐसे है। शायद कोई प्रॉब्लम था जो वो सफदरजंग हॉस्पिटल दिखाने लेके गया उनको, ठीक है। सफदरजंग हॉस्पिटल दिखाने लेके गया तो वहाँ पे फार्म भरा वो पहले, तो वो टिकरी बॉर्डर का भर दिया। उसका आई कार्ड पे मतलब दूसरा प्रूफ था, तो वो आई कार्ड के हिसाब से डॉक्टर उसको बोला कि यहाँ पे फार्म आप आई कार्ड के अनुसार, आधार कार्ड के अनुसार आप भरिए, ठीक है। तो वो बंदा आधार कार्ड के अनुसार जो भरने गया वो, तो वो उसी टाइम से मतलब गायब हो गया। उनके साथ 2-3 लड़के थे, जो कि एक उधर गेट पे था और दूसरे उसके साथ था। वो दूसरे काम में बिजी हो गया और ये फार्म भरते भरते ये लड़का मतलब वहाँ से गायब हो गया। जो युवक उनके साथ में थे, बाकी के 2-3, उनसे आप लोगों की बातचीत हो रही है? हाँ, सबसे बात हो रहा है। और जहाँ जहाँ उसका कॉल गया था उस दिन, उन लोगों से भी हम लोगों को बात हो रहा है कि वो बोला गया था कि हमको इतने इतने बजे तक बात हुई है, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो मतलब बिहार आया कि या वो शायद केरल का भी नाम ले रहा था कि हम उधर भी जाएंगे, ठीक है। तो या तो वो केरल गया है या इधर गया, ये वहाँ से गुमशुदा हो चुका है। अभी तक पता नहीं चल रहा है वो उसका। घटना को लेकर कहीं मामला भी दर्ज करवाया गया है? हाँ, मामला सफदरजंग थाने में किया गया है, ठीक है। हाँ, दिल्ली में सफदरजंग थाने, जो सफदरजंग हॉस्पिटल के आसपास में जो थाना पड़ता है, वहाँ पर FIR करवाया गया है। और वो FIR के माध्यम से हम लोग अभी न्यूज़ पे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सुनील कुमार यादव है वो हमको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। और हम लोग गुड़गांव, फरीदाबाद, जितना भी अगल बगल का एरिया है, हर एरिया में हम छानबीन कर चुके हैं। नोएडा हो गया, हर जगह पे हम लोग छानबीन कर चुके हैं। प्रशासन से कैसा सहयोग पता मिला? नहीं चल रहा है। प्रशासन से कैसा सहयोग मिला? प्रशासन से सहयोग हुआ जब इनका पापा गया सुनील कुमार यादव का, ठीक है। तो ये लोग वहाँ पे जाके गया, फिर प्रशासन से बात किया, हम लोग के थ्रू किया, मतलब जो भी हम वहाँ के रहने वाले हैं तो हम लोग के थ्रू किया है। तो हम उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा कीजिए, तो वो किया है और हम लोगों को FIR करवा के दिया है। और हम लोग अभी FIR के माध्यम से हर कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा हमको मिल जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। मैं तो वहाँ नहीं रहता हूँ, उसका तो कोई जानकारी नहीं। फेसबुक पर जो वहाँ से फ़ोन आया, उसके बाद फेसबुक पर हमने देखा, इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। और जो सब वहाँ था वो सब बताया, जो हम लोग 4 आदमी से उसको लेकर गए थे, जिसमें उसका 2 मौसी का बेटा था, एगो यहीं का था। और ये लोग लेकर गया उस सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गया, तो वहाँ का पता देकर उसको
हॉस्पिटल दिखाया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला जो आधार कार्ड में जो पता है वो पता दीजिए, दूसरा पता चेंज करवाने के चक्कर में जो वहाँ से निकल गया।